और आइए अब जनमन में विस्तार से इन तमाम खबरों पर नजर डालना शुरू करते हैं। दरअसल लगातार छुट्टियों की वजह से कल से बैंक अगले 3 दिन तक बंद रहेंगे, लेकिन करेंसी प्रेस आपके लिए लगातार नोट छापती रहेगी। 500 के नोटों की भारी मांग को देखते हुए महाराष्ट्र की नासिक करेंसी प्रेस ने 500 के नोटों की छपाई दुगनी कर दी है। पहले एक दिन में 35 लाख नोट छपते थे इस प्रेस में और अब बढ़कर 70 लाख हो गए। देश की नोट छापने वाली सबसे पुरानी प्रेस में से एक नासिक की ये प्रेस। यहीं से आपको उमेश कुमावत की खास रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में इस वक्त कैश की बड़ी किल्लत है और खास तौर पर 500 के नोटों की। हम इस वक्त नासिक में हैं, जहां पर 500 के नोटों की छपाई होती है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यहां पे 500 के नोटों की छपाई करता है। किस तरह चल रहा है यहां काम और कैसे हो रही छपाई, आज आपको हम बताएंगे। महाराष्ट्र के नासिक प्रेस की ये तस्वीरें हैं। सुरक्षा कारणों से प्रिंटिंग प्रेस की तस्वीरें कभी टेलीविजन पर दिखाई नहीं जाती। ये तस्वीरें स्टैंप पेपर के छपाई के दौरान की पुरानी तस्वीरें हैं। इसी तरह से नोटों की छपाई के लिए भी नासिक प्रेस में कागज के बंडल लाए जाते हैं, जिनका सिक्योरिटी चेक होता है, जिसके बाद बंडल से कागज की शीट निकालकर प्रेस में लगाई जाती है। शीट पर इसी तरह से नोट छपते हैं। उसके बाद कटाई होती है और फिर नोटों के बंडल बनाए जाते हैं। नासिक की करेंसी प्रेस में फिलहाल सबसे ज्यादा 500 के नोट छापे जाते हैं। यहाँ 2000 के अलावा सभी नोटों की छपाई होती है। नोटबंदी के बाद यहाँ 500 के नोटों की छपाई को दोगुना कर दिया गया है। पहले यहाँ एक दिन में 500 के करीब 35 लाख नोट छापे जाते थे, जो अब बढ़कर 70 लाख हो चुके हैं। 500 में हम लोग ने दुगनी बढ़ोतरी की है और बाकी के जो डिनोमिनेशन है उसमें 20 to 30% हम लोग ने काम बढ़ाया है। नोटबंदी के बाद अब तक 500 के 55 करोड़ 60 लाख नोट छप चुके हैं। पहले यहाँ एक दिन में 10, 20, 100 और 500 के करीब 1 करोड़ 60 लाख नोट हर दिन छपते थे, लेकिन अब सारे नोट मिलाकर 2 करोड़ से ज्यादा नोट रोजाना छप रहे हैं। कर्मचारियों की शिफ्ट बढ़ाने और दिन रात नोटों की छपाई से ये मुमकिन हो पाया है। रविवार की छुट्टी रद्द कर दी गई है और प्रेस के करीब 1700 कर्मचारी दिन रात नोट छापने में जुटे हुए हैं। ये नासिक के करेंसी और सिक्योरिटी प्रेस के कर्मचारी हैं जो आजकल नोट छपाई का काम कर रहे हैं और वो भी 2-2 शिफ्ट में। ये सारे आपको यहाँ पे बैठे हुए दिखाई देंगे। वैसे तो शिफ्ट होती है 9 घंटे की, लेकिन आजकल ये 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं और एक शिफ्ट जो है वो 10 घंटे की हो चुकी है। यानी कि 24 में से 20 घंटे मशीन चलती रहती है और वो भी आजकल नोट छापने के लिए। बाकी बचे घंटों में मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और आजकल ये कर्मचारी स्टैगर्ड लंच लेते हैं। यानी कि अगर 4 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उसमें से एक लंच के लिए जाता है और बाकी लोग वहां काम करते रहते हैं। फिर दूसरा आता है और वो लंच के लिए जाता है और बाकी लोग काम करते रहते हैं। यानी कि दिन रात नोट छपाई का काम चल रहा है। करेंसी प्रेस के कर्मचारी बताते हैं कि इस तरह दिन रात नोटों की छपाई इससे पहले 1971 में की गई थी, जब बांग्लादेश बनने के बाद उसकी करेंसी सबसे पहले यहीं छपी थी। बांग्लादेश का विभाजन करने के बाद उनका जो पहला चलन है, उनकी जो पहली करेंसी है, वो छापने का मौका हमें मिला था। उस वक्त भी वर्करों ने रात और दिन 24 घंटा काम करके बांग्लादेश की करेंसी यहाँ से दी थी। नोटों की खेप यहाँ से हवाई जहाज से भेजी जा रही है, जिसमें एयरफोर्स के विमानों को लगाया गया है। पहले महीने में 3 से 4 बार नोटों की खेप जाती थी, लेकिन अब रोज यहाँ से नोट भेजे जा रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी मशीनों को आधुनिक बनाया जाए ताकि नोटों के छपने की रफ्तार बढ़ सके। 35 साल की ये मशीनरी है और मशीन का ओवरऑलिंग अपग्रेडेशन ये हुआ नहीं है और नया मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हुआ है। जो मशीनरी से, जो वर्किंग कंडीशन है, जो रॉ मटेरियल है, वो अगर हमें बाकी की प्रेस की तरह उपलब्ध कराए देंगे आप, तो निश्चित ही हमारा भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। आरबीआई के आंकड़े भी बताते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रही है। जाहिर है नोटों के छपने की रफ्तार बढ़ेगी, तभी देश में नोट की किल्लत दूर होगी। नासिक से उमेश कुमावत की रिपोर्ट। आइए नासिक से आपको देवास लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के देवास की प्रिंटिंग प्रेस में भी 500 के नोट छापे जा रहे हैं। बैंक नोट प्रेस यानी बीएनपी में अब सेना के जवानों को मदद के लिए बुलाने की तैयारी कर ली गई है। देवास से दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट।
देश में नोटों का संकट दूर करने के लिए दिन रात मध्य प्रदेश के देवास प्रिंटिंग प्रेस में भी छपाई चल रही है। देश में हुई नोटबंदी के बाद नोटों की किल्लत दूर करने का जिम्मा जिन संस्थानों पर है उनमें से एक है देवास का BNP यानी कि बैंक नोट प्रेस। 1973 में संस्थान बना था और यहाँ पर 20, 50, 100 के नोट छपते थे और अब इस समय यहाँ सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी के दिनों से 500 का नोट छप रहा है और 24 घंटे 7 दिन और 3 शिफ्ट्स में नोट छापे जा रहे हैं। और अब देवास की इस प्रिंटिंग प्रेस में सेना को भी काम में लगाने की तैयारी चल रही है। सेना के लोगों को बुलाने की भी सोची गई है। हाँ, सेना के लोगों को भी 50 से 75 लोगों को बुलाने का है। वो हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर यहाँ पे आ जाए। इससे पहले मैसूर में सेना के जवान नोटों की छपाई में काम में लगे थे। पहले देवास में 20, 50, 100, 500 के नोट छपते थे, लेकिन नोटबंदी के बाद सिर्फ 500 के नोट छप रहे हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। लगातार नोट छापने से मशीनों में होने वाले थोड़ी बहुत खराबी को ठीक करने के लिए टेक्निकल स्टाफ की ड्यूटी भी 24 घंटे के लिए लगाई गई है। पहले देवास प्रेस में रोजाना 80 से 90 लाख नोट छपते थे। अभी 1 करोड़ 40 लाख तक नोट छप रहे हैं और लक्ष्य 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ नोट छापने का है। जैसे वर्कर लगा ऐसी मैनेजमेंट भी लगी हुई है। यहाँ के वर्कर की, यहाँ के नेताओं की और सबकी इज्जत दांव पे लगी है और हमारे को इसमें पूरी तरीके से खरा उतरना है। देवास के लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि प्रेस के 1300 कर्मचारी दिन रात नोट छापने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि अगले 6 महीने तक देवास की प्रिंटिंग प्रेस में इसी रफ्तार से नोट छापे जाएंगे। देवास से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश से आपको पश्चिम बंगाल की शालबनी प्रिंटिंग प्रेस लिए चलते हैं। यहां भी 500 के नोट ज्यादा छपने लगे हैं। अब तक यहां 2000 के नोट ही छप रहे थे। नोटबंदी के बाद नए नोटों की डिमांड के बीच यहां भी 2 की जगह 3 शिफ्ट पे काम हो रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता सोमित सेनगुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए आप। 1990 के दशक में गठन हुआ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का, जिसके तहत मैसूर और पश्चिम बंगाल के शालबनी में 2 नोट मुद्रण केंद्र की स्थापना की गई। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में ये शालबनी करेंसी प्रेस है, जो आरबीआई की इकाई है और अब यहाँ भी 500 के नोट ज्यादा छपने लगे हैं। नोटबंदी के बाद यहाँ पर 2000 के नोट छप रहे थे, लेकिन देश में 500 की किल्लत को देखते हुए अब यहाँ भी 500 के नोट छपने लगे हैं। ये जो जगह है, यहाँ से जो बाहर की जो गाड़ियां हैं या फिर बाहर के लोग हैं, उनको आगे अंदर नहीं जाने दिया जाता है। ये जो इलाका है ये CISF के सिक्योरिटी के अंदर आता है। शालबनी प्रेस में हर साल 1600 करोड़ नोट छापे जाते हैं। यहाँ 9 मशीनें नोट छापती हैं और हर मशीन एक शिफ्ट में 30 लाख नोट छापती है। नोटबंदी के बाद पिछले 1 महीने से 3 शिफ्ट में काम हो रहा है। 700 कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग दिन रात नोट छापने में जुटे हैं। तीनों शिफ्ट चल रहा है, नाइट में भी चल रहा है और इधर का जितना वर्कर है BRB का स्टाफ तो 700 आसपास है। BRB का अपना एम्प्लॉय है, उसका साथ हमारा कॉन्ट्रैक्टर लेबर भी जितना है 500 550 वो भी काम पे लगा हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं जल्दी इस समस्या को मिट जाए। नोटों की सप्लाई के लिए एयरफोर्स को भी यहाँ काम में लगाया गया है। यहाँ तक कि पास में जो कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ से भी जवान यहाँ पे आ रहे हैं असिस्टेंस के लिए और दिन के 24 घंटे यहाँ पे नोट छापने का काम जारी है। कैमरामैन पार्थसारथी चक्रवर्ती के साथ सुमित सेनगुप्ता, एबीपी न्यूज, शालबनी। 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने के बाद से नोटों की किल्लत लोगों को परेशान कर रही है। सरकार और रिजर्व बैंक के अफसर बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नए नोटों की छपाई का काम पूरी ताकत से तेजी के साथ किया जा रहा है, लेकिन रिजर्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट ये बताती है कि हर साल जितने नोट छापने का आदेश दिया जाता है उतने छापे नहीं जाते। एबीपी न्यूज संवाददाता शीला रावल की ये रिपोर्ट देखिए आप। रिजर्व बैंक की 2015-2016 की सालाना रिपोर्ट में करेंसी मैनेजमेंट से जुड़े तमाम जरूरी आंकड़े दिए गए हैं।
इन आंकड़ों के मुताबिक 2014-2015 में रिजर्व बैंक ने 500 रुपए के 540 करोड़ नोट छापने का आदेश दिया था, लेकिन छापे गए सिर्फ 502 करोड़। इसी साल रिजर्व बैंक ने 1000 रुपए के 150 करोड़ नोट छापने का आदेश दिया था, लेकिन छपकर आए महज 105 करोड़। इसके अगले साल यानी 2015-2016 में 500 रुपए के 560 करोड़ नोट छापने का आदेश दिया गया, लेकिन छापे गए सिर्फ 429 करोड़। 1000 के नोट भी 190 करोड़ छापने का आदेश जारी होने के बावजूद सिर्फ 98 करोड़ ही नोट छापे गए। रिपोर्ट में यह तो नहीं बताया गया कि आदेश से कम नोट छापने की वजह क्या है, लेकिन जानकारों की राय में इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि पुरानी मशीनों के कारण करेंसी नोट छापने के काम में कुछ रुकावट आई हो, लेकिन यह बड़ी वजह नहीं हो सकती। दूसरी और ज्यादा बड़ी वजह यह है कि रिजर्व बैंक खुद ही बाजार की जरूरत के हिसाब से समय समय पर नोट छापने के आदेश में बदलाव करता रहता है। टोटल जो हमारा प्रिंटिंग प्रेस है उसका जो एनुअल कैपेसिटी है 23 बिलियन पीसेस हम नोट छाप सकते हैं। उसका मतलब महीने में वो 1.9 और अराउंड 2 बिलियन पीसेस नोट छाप सकती है। अभी जो प्रिंटिंग प्रेस में है वो आप ऑपरेटिंग एज मोर देन 100% कैपेसिटी, क्योंकि वो 3 शिफ्ट में काम कर रहा है। अगर हमने सोचा कि 8 घंटा कम 50% कैपेसिटी होता है, उसका मतलब 3 शिफ्ट मतलब 150% कैपेसिटी। हालांकि नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने दिन रात काम करके आम दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा नोट छापे हैं, फिर भी नोटों की कमी अब तक इसलिए दूर नहीं हो सकी क्योंकि 86% नोट एक साथ बंद कर दिए गए। रिजर्व बैंक के करेंसी मैनेजमेंट की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी जिस रफ्तार से नोट छापे जा रहे हैं उसे देखते हुए देश में नोटों की कमी अप्रैल तक दूर होने की उम्मीद है। संवाददाता शीला रावल की रिपोर्ट। तो हकीकत यह है कि देश में करेंसी नोटों की कमी 1 महीने बाद भी नोटबंदी के फैसले के दूर नहीं हुई है। परेशान लोग इसके लिए मोदी सरकार और रिजर्व बैंक के इंतजाम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब एक दलील यह सामने आ रही है कि कहीं नए नोटों की कमी सरकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। नोटबंदी के 1 महीने बाद भी नए नोट आसानी से मिल नहीं रहे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल सरकार की सोच ये है कि बड़े करेंसी नोटों की आसानी से उपलब्धता एक बार फिर से कालाधन का संकट खड़ा करेगी। ऐसे में सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी मात्रा में आसानी से नए करेंसी नोट उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए जो कि कालाधन के कारोबार में जुड़े हैं। इसीलिए कहीं न कहीं नए करेंसी नोटों के व्याप को नियंत्रित करने की कोशिश भी चल रही है। सरकार इसके लिए एक तरफ जहां कैशलेस और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रोत्साहित करने में लगी है, वहीं इस बात की भी सावधानी बरत रही है कि बड़े करेंसी नोट आसानी से उपलब्ध ही ना हों। मोदी सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि रघुराम राजन के रिजर्व बैंक गवर्नर रहने के दौरान ये बात सामने आई थी कि 1000 रुपए के जितने नोट छापे जाते हैं उसमें सिर्फ 1/3 सर्कुलेशन में रहते हैं, बाकी 2/3 नोट काले धन के तौर पर जमा कर लिए जाते हैं। 500 के 1/3 नोट भी रिजर्व बैंक से बाहर आते ही काले धन के तौर पर दबा लिए जाते थे। रिजर्व बैंक के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान देश में 1000 रुपए के 632 करोड़ और 500 रुपए के 1570 करोड़ नोट मौजूद थे। इस दौरान रिजर्व बैंक ने 500 रुपए के 280 करोड़ नोट खराब होने के कारण बाजार से हटाए, जबकि 1000 रुपए के 62 करोड़ 50 लाख नोट ही खराब होने के कारण हटाने पड़े। इन आंकड़ों का मतलब यह है कि 500 के नोट लेन देन में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए वो जल्दी खराब होते हैं, जबकि 1000 के नोटों का बड़ा हिस्सा काले धन के तौर पर तिजोरियों में रखे होने के कारण वो कम खराब होते हैं। अगर उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार बड़े करेंसी नोटों की किल्लत को लेकर हो रही आलोचना को झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पीछे सरकार की सोच ये है कि अगर आसानी से बड़े करेंसी नोट उपलब्ध नहीं होंगे तो एक तरफ जहां डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ उन लोगों के मंसूबे नाकामयाब होंगे जो कि काला धन को बढ़ावा देते हैं या फिर बड़े करेंसी नोटों को इकट्ठा कर लेते हैं।